Hello everyone and a very warm welcome to our channel Rajindra Law Academy. And as you all know, हम रोज इस चैनल पे मिलते हैं फॉर डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस और जितने भी न्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशियल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली डिस्कशन एंड टुडे इज 1 तो स्टूडेंट्स न्यू मंथ स्टार्ट हो गया एंड आपके एग्जामिनेशन में दिन अब और कम रह गए हैं। सो सब स्टूडेंट्स अभी सीरियस हो जाएंगे और एकदम फोकस होके पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज एनालिसिस। इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट अस। सो वी आर बेसिकली रजिंद्रा लॉ अकेडमी एंड एज यू ऑल नो we are providing coaching and mentorship for judicial related examinations. So judicial से related जितने भी examination है उसके लिए हम coaching और mentorship provide कर रहे हैं और आपको जान के बहुत खुशी होगी that we are available both offline as well as online. तो आपको सारी क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगी और ऑफलाइन भी अवेलेबल रहेंगी। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू शुड विजिट आवर ऑफलाइन हेड ऑफिस एट लुधियाना पंजाब। एंड जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं दैट दे कैन कॉन्टेक्ट अस एट this is the number. You can contact us at this number. You can call us at this number between the working hours, that is 9 a.m. to 6 p.m. So these are the working hours. इसके बीच में you can call us for any further details कि कौन कौन से courses चल रहे हैं और क्या कौन कौन से courses में क्या क्या आपको डिटेल में अवेलेबल रहेगा। तो you can get all the information by calling at this number and otherwise you can also visit our website that is www.rajendralawacademy.com। यहाँ पे आपको कोर्सेज के बारे में फुल डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है। You can check yourself also and even after visiting the website if you have any queries feel free to contact us at this contact number. And as you can see that we have been producing results from last 2 years and ये हमारे 2024 के results हैं। ये हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स से। सो वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 61 and all India rank 69 from our classroom. So we are like trying our best to help and guide the students related to the judiciary examination. So for any further detail you can contact us. ये हमारे contact details available हैं. So let's move to the first news of the day. And first news is related to an appointment, a recent appointment. एंड एज यू नो हमने बहुत बार क्लासेस में ये डिस्कस किया दैट जो भी पर्सन इन न्यूज रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और जब से हम न्यूज डेली हिंदू न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं बहुत सारे पर्सनालिटीज के हमने नाम क्या क्लास में डिस्कस करे हैं। बहुत सारी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो लास्ट मंथ में हुई वो हमने क्लास में डिस्कस करी थी। उसी लाइन में आज के न्यूज़पेपर में भी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट and this is appointment of the new governor of Rajasthan. तो governor of Rajasthan has been appointed. तो याद रखना है कौन सी स्टेट के राजस्थान के नए गवर्नर आए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन? ही इज हरिभाऊ किशन राव बागड़े। सो हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द this Rajasthan. And who is this Haribau Kisan Rao Bagre? इनके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। He has been a former speaker of Maharashtra Assembly. So he has been a speaker of Maharashtra Assembly as well. And ये RSS संघ को भी belong करते हैं, right? And now this person has been appointed as the न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो आपने याद रखना है हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आज के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिली है, न्यू गवर्नर ऑफ द राजस्थान। एंड व्हाट इज हिज नेम? हिज नेम इज हरिभाऊ किशन राव बागड़े, राइट? सो रिमेंबर दिस।
देन सेकेंड न्यूज पे मूव करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, जहाँ पे क्या है, मिलिट्री अपने टैक्टिक्स को प्रैक्टिस करती है। ऐसे ही मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, ऐसे ही एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज भी होती रहती हैं। इंडियन नेवी भी बहुत सारी क्या है एक्सरसाइजेज करती रहती है टाइम टू टाइम। क्या है, टू रिमेन इन फॉर्म एंड टू प्रैक्टिस, जितना भी उनको लाइक स्किल्स डेवलप करना है, तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती रहती हैं। अब ये एक्सरसाइजेज क्या है, कुछ एक्सरसाइजेज तो बायलेटरल होती हैं। बायलेटरल मीन्स, बाय मीन्स टू एंड लेटरल मीन्स, सो बायलेटरल मतलब इसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। सम एक्सरसाइजेज आर व्हाट, मल्टीलेटरल, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर लेती हैं। तो ऐसे टाइम टू टाइम वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस एक्सरसाइजेज होती रहती हैं ऑफ मिलिट्री, ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी। उसी लाइन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इस मंथ एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। Multilateral मतलब many countries will participate. So many countries will participate. Then ये कौन सी like military कौन सी armed forces का है? So this is related to the Indian Air Force. तो इंडियन एयर फोर्स की एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस होने वाली है इस मंथ, राइट। तो जब भी कोई एक्सरसाइज होती है उसका कुछ नाम रखा होता है, तो आपने वही याद रखना है, राइट। तो आपको क्या पूछेंगे, रिसेंटली एक्सरसाइज, तो क्या है इस एक्सरसाइज का नाम, एक्सरसाइज तरंग शक्ति। सो एक्सरसाइज का नाम क्या है, इट इज तरंग शक्ति। देवल क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी क्वेश्चन ही समझना है ना हमें। हमारा एजेंडा क्या है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आए और हमें आंसर आता हो। तो इसके लिए क्या करना है, जब न्यूज पढ़ते हो तो सोचो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, दैट इज द बेस्ट स्किल। एंड हर टॉपिक में, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जुडिशरी का पढ़ रहे हो, आप कोई इंपॉर्टेंट केस पढ़ रहे हो, तो खुद से एनालाइज करो कि इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो फ्रेम द क्वेश्चन योरसेल्फ, वो एक बहुत बढ़िया टेक्निक रहती है पढ़ने की, राइट। तो इसी में भी क्या है, अभी हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो क्वेश्चन जैसे बना लो, रिसेंटली एक्सरसाइज तरंग शक्ति वाज इन न्यूज, दिस इज रिलेटेड टू, तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, तो अभी हमने पढ़ा इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, और किसकी एक्सरसाइज है, इंडियन एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। सो दिस इज रिलेटेड टू इंडियन एयर फोर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मिलिट्री मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, राइट, जिसमें मोर देन दे आर सेइंग दैट वी हैव इनवाइटेड मोर देन 51 कंट्रीज। तो 51 कंट्रीज के आसपास कंट्रीज को इनविटेशन भेजा है। तो अभी इस मंथ स्टार्ट हो जाएगी, देन न्यूज में ये बनी रहेगी और हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइजेज में क्या क्या हुआ इन डिटेल, है ना। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आता जाएगा, वी विल कीप ऑन अपडेटिंग आवरसेल्फ। और ये भी देखेंगे इन 51 कंट्री में से कौन कौन आया, लेकिन इनविटेशन कितने कंट्रीज को गया, 51, राइट। तो ये आपने याद रखना है कि दिस इज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयर फोर्स, and this is going to begin in this month, right, and this will continue for August एंड सितंबर। अगस्त सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी, राइट। एंड ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहे हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द एयर मार्शल एपी सिंह, राइट। तो हमें उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन मिली है। तो आपने याद क्या रखना है इस न्यूज में से, हमें बस इसका नाम याद रखना है एक्सरसाइज का। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तरंग शक्ति, एंड दिस इज व्हाट, क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, तो बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। एंड विच इज द होस्ट कंट्री, कौन करवा रहा है, होस्ट कंट्री इज इंडिया, राइट। एंड ये कौन सी फोर्सेस से रिलेटेड है, सो इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड है। सो दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयर फोर्स, राइट। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में, राइट। आई थिंक ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस न्यूज आर क्लियर। अभी जैसे जैसे इसमें एक्टिविटीज होती जाएंगी तो वी विल कीप ऑन अपडेटिंग। तो स्टूडेंट्स, जब आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हो, जैसे अभी इसी का बनाएंगे, तारंग शक्ति आपने इतना लिख लिया, यही आज के 3-4 इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स निकलते हैं, लेकिन ऑलवेज लीव सम स्पेस। नेक्स्ट न्यूज आप जब नोट्स बनाते हो तो लीव सम स्पेस,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने न्यूज लिखी, तो आई विल सजेस्ट कि 3-4 लाइंस का जो है आप स्पेस छोड़ो, या उससे भी बेटर एक वे हो सकता है फॉर फॉर्मिंग नोट्स। वो आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन दिस इज योर शीट, जिसके ऊपर आप जो अपने नोट्स बना रहे हो, राइट? तो ये आपके नोट्स की शीट है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक मार्जिन छोड़ो, लाइक इतना मार्जिन छोड़ दो खाली। एंड फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे न्यूज लिखनी शुरू करी, सो राइट डाउन द न्यूज एंड देन मूव टू द सेकेंड न्यूज। बट ये मार्जिन में क्या करोगे, जब इसी न्यूज से रिलेटेड कोई अपडेशन आएगी, कोई नया पॉइंट आता है, तो यू कैन एड ऑन, राइट? तो आपका करंट अफेयर वहीं पे अपडेट होता रहेगा, रादर देन राइटिंग सेम इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। आप सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे करने की कोशिश करो। एक बार मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे तो सारा टॉपिक क्या है, एक ही जगह से रिवाइज हो जाएगा। सो दिस वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं करना तो दूसरा मेथड क्या है, इफ यू डोंट वांट टू लीव द मार्जिन, then second way of making good notes is that this is your page, for example this is the news, and यहाँ ये फिनिश हो गई, तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ इतना पोर्शन आप क्या है ब्लैंक छोड़ दो, देन यू मूव टू द सेकेंड न्यूज। तो थोड़ी स्पेस छोड़ो सो दैट देयर इज अ स्पेस फॉर अपडेशन। जब उसी न्यूज से रिलेटेड कोई अपडेशन आए तो आप क्या है उसमें ऐड कर सको। फॉर एग्जाम्पल यही है, जैसे एक्सरसाइज तरंग शक्ति, अभी तो हमें इसके बारे में यही इंफॉर्मेशन पता है, राइट? अभी फ्यूचर में जब ये एक्सरसाइज हो और उसके रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट, कोई स्पेशल एक्टिविटी हो जाए जो हम ऐड करना चाहते हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, तो आप ऐड कर पाओ। ये मेरा फोकस है कि आपको दोबारा फिर ये सारा नहीं लिखना पड़े, राइट? एक ही जगह पे आपके क्लस्टर्ड एंड होलिस्टिक नोट्स बने। दिस इज द फोकस। So I hope I am making the point clear. So let's move to the next news of the day. And next news is related to the Rajya Sabha MP. तो राज्यसभा के एक MP हैं, कौन MP हैं? She is ममता मोहंते। So ममता मोहंते जी, she is in news. Why? अभी इन्होंने क्या किया है? She has resigned. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली ममता मोहंते वाज इन न्यूज, हु इज शी? तो शी वाज हु? शी वाज द राज्यसभा की एमपी थी। सो शी वाज एमपी फ्रॉम एमपी इन राज्यसभा। सो रिसेंटली शी हैज व्हाट? शी हैज रिजाइंड, राइट? तो अभी यू हैव टू रिमेम्बर दिस आल्सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ से बन सकता है, अगर एक एमपी है, फॉर एग्जाम्पल एमपी ऑफ राज्यसभा, इफ दे वांट टू रिजाइन, अगर कोई एमपी है राज्यसभा का एंड दे वांट टू रिजाइन, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेंगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ममता मोहंते जी ने अभी क्या है रिजाइन किया राज्यसभा से, तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो लेटर है किसको सबमिट किया होगा? दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। So if the MP of Rajya Sabha is what resigning, they will address the resignation to the प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना क्या है, दे विल एड्रेस देयर रेजिग्नेशन। तो राज्यसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एड्रेस किसको करेंगे आप अपना रेजिग्नेशन? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और यही क्वेश्चन अगर लोकसभा के बारे में होता, फॉर एग्जाम्पल इफ लोकसभा एमपी वांट्स टू रिजाइन, तो अगर लोकसभा का एमपी रिजाइन करना चाहता तो वो किसको रिजाइन करेंगे? बिल्कुल वैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर को। एंड हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? उनको क्या कहते हैं? वी कॉल हिम स्पीकर ऑफ द हाउस। सो द एमपी वुड ऑफ राज्यसभा वुड resign to chairman of Rajya Sabha, whereas the MP of Lok Sabha will resign to the its presiding officer. And who is the presiding officer of Lok Sabha? Speaker of the House. तो अभी ये राज्यसभा की हैं ममता मोहंते जी, तो इन्होंने किसको रिजाइन किया होगा? इन्होंने रिजाइन किया होगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट? तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो जल्दी से यहाँ पे थोड़ी सी एक दो चीजें रिवाइज करते हैं। देखिए रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
साथ में ही याद होना चाहिए। क्लास का एजेंडा क्या, आपने 40 मिनट क्लास सुनी तो काफी सारी चीजें आपको क्लास में याद होनी चाहिए। तो अभी हमने आज पर्सन इन न्यूज में 2 पर्सन के नाम पढ़ लिए। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपॉइंटमेंट हुई है, एंड किस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुई है, जल्दी से बताना है। तो आपने अभी क्या है, वीडियो पॉज करनी है और आपने आंसर लिखना है इस चीज का। अपॉइंटमेंट हुई है राजस्थान के गवर्नर की और नाम आपने लिखना है। So who is the new governor of Rajasthan? Pause and write the answer. So he is what? ये आपने लिखना है। एंड दूसरा क्या है, अभी एक रेजिग्नेशन दी है राज्यसभा के एक एमपी ने, तो उनका नाम क्या है वो भी आपने मेंशन करना है, राइट? ये भी आपने अभी रिवाइज करना है। और दूसरा कि किसको एड्रेस करेंगे अपना रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन एड्रेस टू, अगर तो राज्यसभा है तो इट वुड बी एड्रेस टू व्हाट? चेयरमैन। और अगर लोकसभा है तो इट वुड बी व्हाट? एड्रेस टू द स्पीकर ऑफ द हाउस। तो ये हमने सारी चीजें करी। देन हमने एक एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज तरंग शक्ति। एंड एक्सरसाइज तरंग शक्ति किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू अ इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडिया में होने जा रही है। तो ये अभी तक हमने ये 3 न्यूज पढ़ी है। सो आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे, एंड दिस इज रिलेटेड टू केरला हाई कोर्ट। अभी केरला हाई कोर्ट इज केरला हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, एक स्टे ऑर्डर पास किया है, किस पे? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर्स पे, राइट? अभी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है, एंड व्हाट इज द ऑर्डर? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है केरला की, उसने ऑर्डर किया है, डायरेक्ट किया है किसको? केरला गवर्नमेंट को। क्या डायरेक्ट किया है? कि जो हेमा पैनल की हेमा पैनल की जो रिपोर्ट है उसको क्या कर दो? पब्लिक कर दो। तो ध्यान से समझना है, एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम क्या था? हेमा कमेटी, हेमा पैनल, राइट? एक हेमा पैनल बनी थी, राइट? जिसने अब क्वेश्चन क्या आएगा? अब आएगा, दिस हेमा पैनल इज रिलेटेड टू व्हाट? सो दिस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017। तो कौन से साल में बनी थी? 2017 में बनी थी। एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर व्हाट? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड कि टू स्टडी द, just a second. So it is related to the an investigation on working conditions, working conditions of women in film industry. अब ध्यान से समझना इस चीज को सारा। तो एक पैनल बनी थी 2017 में, और किस पर्पस के लिए? ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में जो वुमेन वर्क कर रही हैं उनके वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं। और ये क्यों बनानी पड़ी? एक्चुअली क्या है, 2017 में वहां पे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस रजिस्टर हुआ था, राइट? किसी एक्टर के द्वारा किसी एक्टर पे क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। एंड उस केस में क्या है, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या है? हेमा पैनल। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा टाइम टू टाइम न्यूज आते रहते हैं दैट देयर हैज बीन सेक्सुअल असॉल्ट विद द एक्टर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, हेमा पैनल। कौन से ईयर में? 2017 में। अब इसकी जो रिपोर्ट है वो आ गई है। द रिपोर्ट, इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है केरला गवर्नमेंट को, राइट? तो ये केरला गवर्नमेंट की कमेटी थी, एंड दिस रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड टू द केरला गवर्नमेंट, बट द केरला गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग द रिपोर्ट पब्लिक, राइट? तो वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उस पैनल ने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता चला है, वो सब जो उसकी जो टर्म्स है वो उसको क्या है, पब्लिक नहीं कर रहे हैं, राइट? अभी क्या है, बिकॉज दे आर सेइंग कि अगर इसको पब्लिक करते हैं, राइट,
तो इसमें बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो जो राइट टू लाइक व्हाट प्राइवेसी के अगेंस्ट जाएगी, और बहुत सारे ऐसे विटनेस हैं जिन्होंने आके लाइक पैनल के आगे स्टेटमेंट्स दिए हैं, और अगर उनके लाइक रिपोर्ट पब्लिक होती है तो उनकी लाइफ को थ्रेट भी हो सकता है। क्यों? फिर क्योंकि विटनेस की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, पब्लिक हो जाएगी, सो उनको थ्रेट भी है। तो वो प्राइवेसी और थ्रेट के इश्यूज को ध्यान में रखते हुए द केरला गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग द रिपोर्ट पब्लिक, राइट। लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन ने अभी क्या ऑर्डर पास किया था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला था कि इट इज इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए कि रिपोर्ट क्या आई है, तो आप लोग क्या है इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दीजिए। लेकिन उसके ऊपर क्या है, बाद में एक पिटीशन फाइल किया गया केरला गवर्नमेंट केरला हाई कोर्ट में, और फाइनली केरला हाई कोर्ट ने अभी क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो ऑर्डर्स आई हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक कर दो, उसके ऊपर अभी उन्होंने स्टे लगा दिया। तो फॉर द टाइम बिंग अभी भी पैनल की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं होगी, राइट। तो आई होप आप समझ रहे हो कि क्या हुआ। तो एक बार थोड़ा सा सारा रिवाइंड करते हैं कि क्या हुआ। एक क्या है, किसी एक्टर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ 2017 में, उसको मद्देनजर रखते हुए एक पैनल बनी जिसका नाम क्या है, हेमा पैनल, राइट। और हेमा पैनल का एजेंडा क्या था कि ये इन्वेस्टिगेट करना कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसी वर्किंग कंडीशंस है, राइट। अब उसकी रिपोर्ट भी आ गई। ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज, ड्यू टू द इश्यूज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द विटनेस, ये सारे ग्राउंड्स के मद्देनजर रखते हुए क्या है, केरला गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग दैट रिपोर्ट पब्लिक, बट द स्टेट इंफॉर्मेशन commission has directed the Kerala government that no matter what you should make the report public, right। तो इसी के अगेंस्ट क्या है, एक रिट फाइल हुई थी इन द केरला हाई कोर्ट, एंड जिसके वर्डिक्ट में केरला हाई कोर्ट ने क्या बोला, दैट वी आर गोइंग टू पुट अ स्टे ऑन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो डायरेक्टिव है टू मेक द रिपोर्ट ऑफ द पैनल पब्लिक। तो अभी फॉर द टाइमिंग फिर से पब्लिक नहीं होगी, राइट। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है वो फोकस करना है। न्यूज समझना भी बहुत जरूरी है, देखो एकदम रट्टा नहीं मारना फिर भूल जाओगे, इसीलिए इतनी स्टोरी बताई। सो न्यूज क्या आएगी, क्वेश्चन क्या आएगा, वो भी हमें समझना है। तो क्वेश्चन आएगा, HEMA panel was recently in news. It is related to what? So HEMA panel is related to what? It is related to investigation on the working conditions. कहाँ पे working conditions? In the film industry. तो फिल्म इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये पैनल बनाई गई थी। सो आई होप यू आर क्लियर विद द न्यूज। एंड अभी फॉर द टाइम बिंग क्या है, रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी बिकॉज हाई कोर्ट की तरफ से क्या है, इसके ऊपर स्टे लग गया है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। और जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, पर्सन इन न्यूज जब करवा रही थी, पर्सन इन न्यूज जब करवाया था, तो मैंने आपको बताया दैट यूपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया, कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उनका नाम भी बताया था। तो कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके बताना व्हाट इज द नेम ऑफ द यूपीएससी चेयरमैन जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन करा था। तो कौन थे वो, मनोज सोनी। तो मनोज सोनी जी ने रिसेंटली रिजाइन किया था। तो अब क्या है, चेयरमैन की पोस्ट खाली थी, तो जैसे ही कोई रिजाइन करेगा तो आपको क्या है, अपॉइंटमेंट भी तो करना पड़ेगा। सो नाउ क्या है, अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू यूपीएससी चेयरपर्सन। तो अब आपने याद रखना है यूपीएससी के नए चेयरपर्सन कौन है, न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, एंड हु इज शी इज प्रीति सूदन। तो प्रीति सूदन जी क्या है, नई चेयरपर्सन बन गई है यूपीएससी की। इनके बारे में अब थोड़ा सा बताया गया दैट शी इज व्हाट, शी इज हैज बीन लाइक एक्स हेल्थ सेक्रेटरी भी रही है हमारी, राइट। शी हैज बीन एक्स हेल्थ सेक्रेटरी। तो ये सारे उनके बारे में डिटेल्स बताई गई हैं कि उन्होंने आज तक क्या क्या काम किया। शी हैज बीन एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम आंध्रा केडर। तो आंध्र प्रदेश केडर से शी हैज बीन एन आईएएस ऑफिसर ऑफ 1983 बैच। तो शी इज एन एक्स आईएएस ऑफिसर 1983 बैच की हैं, आंध्रा केडर की हैं, राइट। शी हैज इवन सर्व्ड
एज इंडिया हेल्थ सेक्रेटरी, कौन से टाइम में? ड्यूरिंग द कोविड, ड्यूरिंग कोविड क्या है, हेल्थ सेक्रेटरी कौन थी? हेल्थ सेक्रेटरी थी प्रीति सूदन। और इन्हीं को अब क्या है, नाउ शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। तो ये आपने याद रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली प्रीति सूदन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, शी हैज रिप्लेस्ड whom? तो ये भी याद रखना है। सो शी हैज रिप्लेस्ड, एंड हु वाज द प्रीवियस पर्सन? मनोज सोनी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है, ध्यान से याद रखना है कि क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछे। एकदम हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना। रीड द क्वेश्चन स्लोली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर, राइट? So I hope this is clear. Then this is a little bit sad news, and this is related to the death of a former cricket player. तो इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, so former Indian cricket player में अंशुमन गायकवाड़, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, राइट? ही हैज पास्ड अवे ऑन वेडनेसडे and he was suffering from lung cancer, so he was suffering from cancer and he was 41 years old, and ये क्या है, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई। तो क्वेश्चन आ सकता है, अंशुमन गायकवाड़ was recently in news, he is related to which sport? so he is related to Indian क्रिकेट प्लेयर है, राइट? एंड ये बहुत सारे, अभी इनका पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है दैट हाउ मेनी टेस्ट ही हैज प्लेड, सो लाइक ही हैज प्लेड 40 टेस्ट मैच, राइट? पूरा आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन इनके बारे में लिखी हुई है। आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ सकते हैं, ऐसा पूछेंगे नहीं कितने मैच खेले हैं और वो सब, दैट इज नॉट समथिंग दे आर गोइंग टू आस्क। ऐसा पूछ सकते हैं, बट रिसेंटली व्हाट अंशुमन गायकवाड़ हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? सो ही बिलोंग्स टू क्रिकेट, सो ही इज इंडिया, ही वाज अ इंडियन क्रिकेट प्लेयर, राइट? तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है। सो आई होप कि अभी क्या बहुत सारे नाम आ रहे हैं आज, लेकिन क्या है, समटाइम्स न्यूज़पेपर में ऐसा ही होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का जिक्र होता है, तो आपने क्या है, याद रखनी है। देन देर इज अनदर न्यूज रिलेटेड टू द, ये भी किसी की डेथ के बारे में, एंड दिस इज व्हाट, हमास के लीडर हानिए, उनकी डेथ के बारे में बता रहे हैं दैट ही हैज डाइड इन एयर स्ट्राइक विच टुक प्लेस इन ईरान कैपिटल। ईरानियन कैपिटल मतलब कहाँ पे? ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। तो तेहरान में एयर स्ट्राइक के दौरान क्या है, उनकी डेथ हो गई है। तो हमास लीडर हानिए, लीडर इस्माइल हानिए, तो ये भी पूछ सकते हैं। रिसेंटली इस्माइल हानिए, recently Ismail Haniyeh was in news. Who was he? He was what? Hamas के एक popular leader थे। So he was Hamas leader who has recently died in what? Air strikes जो हुए हैं तेहरान में, उन उसमें क्या है, उनकी डेथ हो गई है। तो ये भी आपने याद रखना है। So this is also a news from international sphere. तो जैसे पहले हमास वाली न्यूज वाज आल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल स्फीयर, ये भी हमारी इंटरनेशनल स्फीयर से एक न्यूज है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन कैट एग्जामिनेशन, ठीक है? तो क्लैट में बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशन से आते रहते हैं, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अभी क्या है, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, रिसेंटली एक कंट्री में क्या है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं कंट्री में आफ्टर इट्स इलेक्शन। तो अभी वहां पे क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शंस हुए। एंड जब उस इलेक्शन का रिजल्ट आया ऑन 28 ऑफ जुलाई, उसके बाद से क्या है, वहां पे बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जीत गए हैं। So he has what? Won the elections. He has won the election of presidential elections. तो ये बन गए हैं president, right? And who is he? He is Nicolas Maduro. तो नाम याद रखना है। New president of what? He is the president of Venezuela.
तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने, लेकिन इनके इलेक्शन जीतने के बाद से, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया, कॉन्टिन्यूसली वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें अभी तक क्या है 12 लोग के मारे जाने की खबर आ गई है, राइट। लेकिन अब इलेक्शन के बाद प्रोटेस्ट क्यों हो गए, क्या मतलब प्रॉब्लम है? तो अभी प्रॉब्लम इसमें क्या है, दे आर सेइंग जो इलेक्शन है दे वर नॉट फ्री एंड फेयर। तो इलेक्शन क्या, अभी एलिगेशंस लग रहे हैं कि इलेक्शन में फाउल प्ले था, राइट। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुए हैं, दीज आर द एलिगेशन, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड पीपल आर व्हाट, एंड इवन द ऑपोजिशन इज आल्सो protesting that elections were not held in free and fair way, and there was like foul play during the counting as well। तो ये सब एलिगेशंस लग रहे हैं, अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन इज वेरी वेरी वायलेंट, एंड बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली दे आर हैपनिंग फ्रॉम 28th ऑफ जुलाई, जब से रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि 12 के आसपास लोग जो है ऑलरेडी उनकी डेथ हो गई है, एंड हंड्रेड्स हैव बीन इंजर्ड। तो बहुत सारे जो है लाइक प्रोटेस्टर्स दे हैव बीन इंजर्ड। तो वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, रिसेंटली कौन सी कंट्री न्यूज में थी, बिकॉज वहां पे इलेक्शंस के बाद क्या है वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए बिकॉज ऑफ द एलिगेशंस की इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हुए। तो कौन सी कंट्री है, वेनेजुएला, ये आपने याद रखना है। सो वेनेजुएला इज द कंट्री, एंड हु इज द पर्सन इलेक्टेड, द पर्सन इज निकोलस मडूरो, राइट, निकोलस मडूरो। एंड ये प्रोटेस्ट बेसिकली हो कौन सी वहां पे मेन कौन सी सिटी में हो रहे हैं, कैराकस में हो रहे हैं। वेनेजुएला में भी कैराकस में हो रहे हैं, जो कैराकस क्या है, वेनेजुएला की कैपिटल सिटी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ वेनेजुएला। अब आप इतना कुछ याद कर लो, निकोलस मडूरो याद कर लो कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वेनेजुएला के, उसके बाद वहाँ क्या है बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और एग्जामिनर क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि वेनेजुएला इज वाज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, और सिंपल आ जाए। और आपने इतनी राम कहानी याद करी है और उससे कुछ आपका क्वेश्चन भी ना बने, तो सारे फैक्ट्स पे ध्यान देना है। तो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, कैराकस। और वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में है, अगर यही आ जाए तो वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। तो वेनेजुएला बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, इट इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और कंट्री की कैपिटल क्या है, अभी बताया कैपिटल है कैराकस, कैराकस इज द कैपिटल। एंड रिसेंटली जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है, निकोलस मेडूरो, राइट। तो ये सब याद रखना है आपने इस न्यूज से। सो आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर, एंड दिस इज निकोलस मेडूरो, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ वेनेजुएला, राइट। तो ये न्यूज थी हमारी। देन देर इज अनदर न्यूज फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड एनर्जी सेक्टर। तो इन्वायरमेंट एंड एनर्जी सेक्टर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्या क्वेश्चन, ये क्या न्यूज है, क्वाइट इज इन न्यूज, एक रिपोर्ट आई है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट। तो नेम ऑफ द रिपोर्ट इज इंडिया एनर्जी एंड, so there is a report from by an organization कौन सी, from India Energy and Climate Center, इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई है इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के द्वारा। एंड वेयर इट इज लोकेटेड, दिस इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेक्टर, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। एंड उस रिपोर्ट में अब पब्लिश करके क्या लिखा गया है, उसमें उन्होंने दे आर सेइंग दैट इन नेक्स्ट 3 years पावर कट्स इन इंडिया विल गोइंग टू राइज। तो जो पावर कट्स, देखो आपने इस सीजन में भी देखा होगा बहुत सारे पावर कट्स हमें देखने को मिले हैं, बहुत गर्मी थी, राइट। एंड क्या है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स थे वो इतनी जो क्या उसको बोल रहे हैं, इतनी एनर्जी डिमांड को वो फुलफिल भी नहीं कर पा रहे थे, एंड प्लस बहुत हीट जनरेट हो रही थी, जिसके कारण दे वर नॉट वर एबल टू आउट परफॉर्म, है ना। तो जिसकी वजह से बहुत सारे पावर कट्स, आपको एनर्जी पावर कट्स देखने को मिले हैं।
लेकिन ये रिपोर्ट क्या कह रही है, बिकॉज दे आर सेइंग क्योंकि क्लाइमेट चेंज का थ्रेट बना हुआ है एंड जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बढ़ रही है एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके रेपरकशंस देखने को मिलेंगे और उसके रेपरकशंस का नतीजा क्या होगा कि इंडिया में आने वाले सालों में और ज्यादा पावर कट्स बढ़ने वाले। एंड व्हाई दे आर सेइंग कि पावर कट्स बढ़ने वाले, बिकॉज दे आर सेइंग कि यू आर रिलाइजिंग ऑन व्हाट, थर्मल एनर्जी। आप थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, आपका मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है इंडिया में, थर्मल एनर्जी से ही, आपको थर्मल पावर प्लांट से ही मैक्सिमम पावर जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। सो कह रहे हैं जब तक अलोंग साइड दिस, जब तक आप अपना रीन्यूएबल सेक्टर से आप अपना जो है पावर का जो जनरेशन है, अगर जब तक रीन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन इंक्रीज नहीं होगा, तब तक आपकी ये प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। अभी रिन्यूएबल सेक्टर में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट। तो जितने भी क्या है जियोथर्मल एनर्जी, ये सब हमारे आ जाएंगे इसमें रिन्यूएबल सेक्टर में। कहते हैं इसको भी इम्प्रूव करो, अदरवाइज अगर आप सिर्फ थर्मल एनर्जी पे फोकस करते रहोगे तो देर आर गोइंग टू बी मोर पावर कट। सो बेसिकली इन शॉर्ट what they are saying for go for environmental friendly सॉल्यूशंस। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्यूशंस पे मूव करने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं, तो ये आपकी जो पावर कट्स की प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बढ़ती रहेगी, राइट। सो आई होप दिस द पॉइंट इज क्लियर। And then this is a very sad news which is coming from Kerala from last few days. तो आप देख रहे होंगे केरला इज अंडर हेवी लैंडस्लाइड्स। तो केरला के एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपको बहुत सारे एक लैंडस्लाइड्स विजिबल हुए हैं। तो वायनाड में अभी लैंडस्लाइड्स हुए एंड बहुत ही डेडली जो क्या है लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ की न्यूज आ गई है, राइट। तो अभी बिकॉज ऑफ दिस document was in news, and what is the name of document, landslide atlas। तो लैंडस्लाइड एटलस न्यूज में है, क्यों? अब ये क्या है, एक ये डॉक्यूमेंट है विच हैज बीन रिलीज बाय whom, इट हैज बीन रिलीज बाय इसरो। तो याद रखना इसको, इसरो के द्वारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया लैंडस्लाइड ऑफ एटलस ऑफ इंडिया, जो ये बताता है कि कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन सी स्टेट्स, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो है इंडिया की, वो मोर प्रोन है, मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो किस स्टेट्स में, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ज्यादा चांसेस है, ज्यादा वल्नरेबिलिटी है कि वहां पे लैंडस्लाइड्स होंगे। तो इस सारी को उन्होंने थ्रू मैप रिप्रेजेंट किया है इन लैंडस्लाइड एटलस। सो इट इज एटलस विच इज मेंशनिंग कि कौन से लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, राइट। एंड हु हैज इशूड दिस एटलस, दिस एटलस हैज बीन इशूड बाय इसरो। एंड इसरो का भी एक यूनिट है, कौन सा, एनआरएससी। सो एनआरसी क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो याद रखना है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राइट। इसरो का एक यूनिट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, एंड उनके द्वारा क्या है, वी आर व्हाट सेइंग कि एक लैंडस्लाइड एटलस पब्लिश हुआ था, राइट। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने अभी, ये न्यूज इसी से रिलेटेड है, दे आर सेइंग कि ये जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप इतने डेडली आपने लैंडस्लाइड विटनेस किए हैं, दे आर सेइंग कि अगर इस लैंडस्लाइड एटलस को पढ़ते हैं तो ये एटलस ऑलरेडी बता रहा है दैट दिस वायनाड इज हाईली vulnerable and highly prone to atlas prone to landslides। तो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। तो उन्होंने रैंकिंग करी हुई है दिस एटलस में कि फर्स्ट मैक्सिमम डेंजर कहाँ पे है, सेकंड उससे कम कहाँ पे है। तो उस रैंकिंग में वायनाड कौन सी प्लेस पे आ रहा है, वायनाड इज कमिंग ऑन फिफ्थ। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि यार कितना दिस इज हाईली प्रोन एंड हाईली वल्नरेबल टू द लैंडस्लाइड्स, एंड उसका हम इफेक्ट देख भी रहे हैं। एंड यस, वेरी डेडली लैंडस्लाइड्स आए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की वॉट डेथ की न्यूज आ गई है, एंड बहुत सारे लोग जो है दे हैव बीन स्ट्रैंगल्ड एंड उनको निकालने की कोशिश करी जा रही है,
राइट। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इस लैंडस्लाइड एटलस को। तो सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय हूम। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इसरो, और इसरो में भी क्या एक पर्टिकुलर यूनिट, उसका नाम भी अभी बताया, NRSC, राइट। सो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा इट हैज बीन प्रिपेयर्ड। अब इन्होंने ये तो डेटाबेस कलेक्ट किया कि हाँ, डेटाबेस कलेक्ट करके दे हैव व्हाट रैंक्ड प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द वल्नरेबिलिटी, कि कितने वल्नरेबल हो आप फॉर द लैंडस्लाइड। अब डेटा कौन सा यूज किया, किस बेसिस पे इन्होंने बोला कि दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट, दिस इज द लीस्ट, किस बेसिस पे बोला? दे हैव लाइक स्टडीड द डेटा फ्रॉम 1998 टू 2022। तो इतने सालों में जितने भी लैंडस्लाइड इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, तो इंडिया में जहां भी लैंडस्लाइड इवेंट हुई है इन्होंने नोट डाउन की इतने सारे सालों में, और एक चार्ट प्रिपेयर करा, ठीक है। उसके बेसिस पे इन्होंने एनालाइज किया कि कौन सी स्टेट में मैक्सिमम हो रही है, और उस स्टेट में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम हो रही है, एंड देन दे हैव प्रिपेयर्ड द रैंकिंग। तो एक बहुत बड़ा डेटाबेस क्रिएट किया गया है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब इतनी देर से लैंडस्लाइड्स कर रहे हैं, व्हाट आर लैंडस्लाइड्स? तो लैंडस्लाइड बेसिकली क्या होता है? लैंडस्लाइड है कि जब आप देखो कि कोई कोई स्लोपी एरिया है, फॉर एग्जांपल जैसे पहाड़ है, तो फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, जब इसके दिस पोर्शन से बहुत सारी मिट्टी और डेब्रिस और सारा जो क्या है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे फ्लो कर जाए, राइट, बहुत सारा डेब्रिस नीचे आ जाए, यहाँ से टूट के, यहाँ से टूट के मान लो, तो उसको क्या आप बोलोगे? दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। सो द लैंड, द डेब्रिस हैज बीन स्लाइडिंग, वो स्लाइड कर रहा है फ्रॉम द स्लोप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की पुल की वजह से क्या है, वो नीचे मूव कर रहा है, राइट। तो उसको बोलेंगे व्हाट? लैंडस्लाइड। तो अभी यही हुआ है केरला में, राइट, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। अब ये एटलस क्या बोलते हैं, इसने हाई प्रोन एरियाज बताए हैं। उसने बोला कि कौन से एरियाज सबसे ज्यादा प्रोन है इंडिया में। सबसे पहले उन्होंने बोला जितना भी आपका हिमालयन ट्रैक है, राइट। तो दिस इज फॉर एग्जांपल द मैप ऑफ इंडिया। तो जितना भी ये सारा रीजन है जहाँ पे हिमालयाज हैं, दिस इज ऑल्सो क्या है, वेरी वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड। देन दे आर सेइंग द सब हिमालयन टेरेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी पूरा इसके अंडर आ रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड। देन वेस्टर्न घाट, तो दिस एरिया, यहाँ पे जो आपको हिल्स मिलते हैं इनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। दिस एरिया इज ऑल्सो प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। एंड देन नीलगिरीज इन तमिलनाडु, एंड दिस रीजन नीलगिरीज, यहाँ पे नीलगिरीज क्या हिल्स हैं, गिरी मीन्स हिल एंड नील मीन्स ब्लू, सो ब्लू हिल्स, नीलगिरीज। क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, आपको फ्लावर मिलता है, यहाँ पे एक ट्रीज है उसके ऊपर एक फ्लावर उगता है, उसका नाम है नील कुरंजी। तो नील कुरंजी उस फ्लावर का नाम है, जिसकी वजह से वो क्या है, हिल आपको नीला नीला दिखेगा, वो नीले रंग का फूल खिलता है 12 साल में एक बार, राइट, 12 ईयर्स में एक बार वो फूल जो है ब्लॉसम करता है, और वो नीले कलर का है। तो इसी के नाम पे हिल का नाम क्या है? नीलगिरीज। और कौन सी स्टेट में है ये? तमिलनाडु में, राइट। तो ये जो रीजन है, दीज आर वेरी वेरी प्रोन टू व्हाट? लैंडस्लाइड्स इन इंडिया। और ये हमें किसने बताया? हमें बताया लैंडस्लाइड एटलस ने, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड ये देखिए मैप, सो दिस होल रीजन, देन दिस रीजन, एंड देन दीज रीजन्स, राइट, दीज आर प्रोन टू द लैंडस्लाइड्स। ये जो मैप है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैंडस्लाइड एटलस में से मैंने लिया है, एंड दिस इज द इन्वेंट्री जिसमें पूरे नोट डाउन किया है कि 1998 से लेके 2022 तक कौन कौन से एरियाज में लैंडस्लाइड्स आए। तो इंडिया के ये सब एरियाज में आपको क्या है? लैंडस्लाइड देखने को मिले हैं, राइट। सो दीज आर व्हाट? लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। तो तभी क्या है, अभी वायनाड में जो लैंडस्लाइड है वो ऑलरेडी क्या है, इस एरिया में फॉल कर रहा है, राइट। तो क्या है, इट वॉज ऑलरेडी प्रोन। तो वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लेवल पे अगर सोचे तो पहले ही उनको क्या है, प्रॉपर उसके लिए रेडी रहना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वो दे नो कि ऐसे डिजास्टर्स वहां हो सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रोन टू सच, उनका ज्योग्राफी ही वैसा है, राइट। So I hope that point is clear.
Now let's move to the next news, and this is related to PMLA. So what is PMLA? Recently, ED has raid in Maharashtra in context of PMLA violation case. तो ईडी क्या है? पहले तो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसने क्या है बहुत सारी सर्च ऑपरेशंस रेड करी है महाराष्ट्र में। कौन से केसेस से रिलेटेड? इन द केस रिलेटेड टू PMLA. And what is this PMLA? This is nothing but Prevention of Money Laundering Act. तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड अभी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई केस होगा, उसके पर्पस में क्या है, इन्वेस्टिगेशन करते टाइम ईडी जो है वो रेड करी बहुत सारी लोकेशंस को इन व्हाट महाराष्ट्र। लेकिन हमें क्या समझना है पीएमएलए, बिकॉज ये केस हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट ये न्यूज क्यों लिया? बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट पीएमएलए, राइट? सो व्हाट इज दिस पीएमएलए? सो पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पहले तो एब्रीवेशन ही ये करो ना यार, सबसे इजी क्वेश्चन तो यही बनता है, राइट? एंड देन दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क जो इंडिया में अवेलेबल है टू डील विद द केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केसेस को डील करने के लिए क्या है हमारे पास? कौन सा लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है? दिस इज पीएमएलए एक्ट, राइट? तो अब व्हाट इज दिस मनी लॉन्ड्रिंग? तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? सिंपल भाषा में समझते हैं। व्हेन यू हैव एनी टेंटेड मनी और एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय टेंटेड? टेंटेड विच इज सही नहीं है, इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मनी है, तो जो गलत ढंग से पैसा कमाया गया है, सो जो भी मनी या जो भी एसेट आपने गलत ढंग से कमाई है, जो लीगल वे से नहीं आई है, जो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू मनी जनरेट हुई है, इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू एसेट्स जनरेट हुए, उस सबको क्या बोलते हैं? दैट एसेट्स आर नोन एज व्हाट? मनी लॉन्ड्रिंग। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस की गई मनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेंटेड मनी, राइट? So it is basically money laundering is related to what? Tainted money. What is tainted money? जो पैसा क्या है आपने इलीगल तरीके से गैर कानूनी और क्या है एक्टिविटीज करके आपने जो भी एसेट्स जनरेट करी हैं, उसको वो सब किस में आ जाएंगी? मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। और जब ऐसा पता चलता है कोई ब्लैक मनी से रिलेटेड या कोई इलीगल मनी से रिलेटेड, जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ किसी के पास इतना ब्लैक मनी है ये वो, तो उसके रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी वो कौन से एक्ट के अंडर होगी? वो होगी पीएमएलए। क्योंकि पीएमएलए क्या है? मनी कहता है मनी लॉन्ड्रिंग को क्या है? रोकना है, प्रिवेंट करना है, राइट? सो क्या है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग समझ लेते हैं पहले। सो पीएमएलए एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की, एंड दिस इज द डेफिनेशन। सो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट जो आप कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट? आप कोशिश कर रहे हो या फिर किसी को आपने खुद किया या आपने किसी को असिस्ट किया, किसी की हेल्प की, यू आर बीइंग अ पार्टी, राइट? और किस चीज में पार्टी बन रहे हो? यू आर इन्वॉल्व इन एनी एक्टिविटी जिससे आप क्या कर रहे हो? यू आर कंसीलिंग, छुपा रहे हो इलीगल मनी, इलीगल एसेट्स, या फिर पोजेस कर रहे हो। मान लो आपके नहीं है लेकिन आप किसी को हेल्प कर रहे हो इन कंसीलिंग, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आ जाएगा। या फिर आप पोजेस कर रहे हो, राइट? या आप एक्वायर कर रहे हो, यूज कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो एनी अनटेंटेड प्रॉपर्टी, राइट? एज or claiming any untainted property in any manner whatsoever the proceeds of crime। तो ऐसी सारी चीजें जो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट हुई हैं, राइट? ऐसी कोई एसेट जो कैसे आपके पास जनरेट हुई है? थ्रू क्राइम, यानी कि वो क्या है? इलीगल है। और आप ऐसी सारी जो है आपके पास प्रोसीड्स है, ऐसी सारी एसेट्स हैं, उनको क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? यू आर प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड, यू आर प्रोजेक्टिंग इट एज व्हाट? लीगल मनी। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो गलत पैसा छुपाने में, गलत एसेट्स छुपाने में, या उसको प्रोजेक्ट करने में कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो तो ये इलीगल क्या है, लीगल लगने लग जाएगा, राइट? किसी का छुपाने में, किसी का पोजेस करने में आप हेल्प कर रहे हो या आप खुद कर रहे हो, तो वो सब किस में आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी लॉन्ड्रिंग।
और आपने किसी की हेल्प करी और फॉर एग्जाम्पल आप बाद में कहो कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो वो सब नहीं चलता। इसमें क्या है, दे से कि यू आर ऑल्सो पार्टी, राइट। तो बेसिकली एजेंडा क्या है इस एक्ट का, थ्री फोल्ड एजेंडा है, थ्री ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली। पहली बात तो प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना मनी लॉन्ड्रिंग की। सबसे पहले तो कोई ऐसी एक्टिविटी ही ना हो जिसमें क्या है, जो टेंटेड मनी है उसको एज अनटेंटेड प्रोजेक्ट किया जाए, राइट। दूसरी बात, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसा पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जनरेट हुआ है, उसको क्या कर लेना है, उसको कर लेना है सीज, राइट। तो क्या गवर्नमेंट जब भी ईडी जाएगा इन्वेस्टिगेशन करनी है और उनको ऐसी कोई भी चीज, कोई भी मनी, कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है जो कि क्या है, इज फ्रॉम लॉन्डर्ड मनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा आपने अचीव किया, उस सबको क्या कर लेगी गवर्नमेंट, सीज कर लेगी, राइट। एंड टू डील विद एनी इश्यूज रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी आपका जो इश्यू है वो कौन से एक्ट के अंडर डील होगा, पीएमएलए, राइट। और एक चीज याद रखनी, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्या पीएमएलए एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया है, तो यस इट हैज बीन डिफाइंड, वो चीज भी याद रखनी है, राइट। सो हु विल इन्वेस्टिगेट द केसेस, द ऑफेंसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो तब से ईडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास ये पावर है टू इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस विच इज रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। एंड ये जो ईडी है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, इट इज कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले, जैसे पुलिस पुलिस नहीं समझना, ये क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कौन से वाले हैं, दे आर फ्रॉम मिनिस्ट्री, दे आर वर्किंग अंडर व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसीलिए न्यूज में आपने क्या देखा, स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा, क्या न्यूज थी, दैट ईडी हैज बीन रेडिंग। तो अभी ईडी पढ़ा, ईडी क्या, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो दीज आर व्हाट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जो क्या है, अरे इन्वेस्टिंग नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग, राइट। जो क्या है, इन्वेस्टिगेट करेंगे सारे केसेस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आई होप दिस न्यूज इज ऑल्सो क्लियर। Oh, so this was all for today students. Thank you very much and I hope आपको क्लास अच्छी लगी हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो feel free to ask me in the comment section and do share and subscribe our channel. And for joining our offline and online classes, you know, you can contact us. मैंने already वीडियो के स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में आपको इन्फॉर्मेशन बताई that how can you get information regarding us. We are Rajendra Law Academy and we are providing both online and offline classes. पूरी डिटेल अगर आपने जानी है तो यू कैन ऑल्सो कॉल अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन ऑल्सो विजिट अवर वेबसाइट। And this was the daily initiative of Hindu news analysis. I hope you are liking the initiative. So if you are liking, please like and share and subscribe our channel. Thank you so much students. Have a great day.